बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी बुक है बिजनेस स्टैट आइकम पार्ट 2, प्रोफेसर नाज़िर हुसैन। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। मैंने पहली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस वीडियो में आपको मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है 3.1 और उसमें सबसे पहले बताया गया है मीन के बारे में। बाद में दूसरी एक्सरसाइज में उन्होंने मॉड और मीडियन के बारे में बताया है। इसलिए हम सबसे पहले मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगी मीन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन्स मीन्स के 3 टाइप्स हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड। ये कोडिंग अलग नेम है और स्केलिंग अलग नेम है, लेकिन इन दोनों का एक ही नेम है। डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास है मीन इक्वल सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। जितने आपको नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनको काउंट करना है और फिर नीचे हमने मेंशन कर देना है। हम एक एग्जांपल के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने डाटा लिए, मैंने खुद से लिया है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये खुद से डाटा लिया है। ये हमने डाटा लिए, इसको हमने प्लस करना है। सिग्मा एक्स का मतलब है प्लस करना, तो यहाँ हमने इनको प्लस किया है। और एन का मतलब मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। हमने इनको काउंट कर लेना है और नीचे मेंशन कर देना है। अब इनको हमने प्लस किया है, प्लस करके हमारे पास आया 28 और जो है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स वो हमारे पास 5 है। हमने इनको 5 से डिवाइड करना है और हमारे पास आ जाएगा इनका आंसर। अब हम शॉर्टकट मेथड की तरफ जाते हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है मीन्स इक्वल ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। हम उस जो पहले डाटा हमने यूज़ किया है उसी डाटा के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। वो है हमारे पास एक्स। इस वाले वो तो पहले हमने उनको प्लस किया था ना, ये दूसरी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने डी पहले फाइंड करना है। डी जब फाइंड करेंगे तो ए ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगा। हमने डाटा को इस फॉर्म में लिख लेना है। डी इक्वल डी जो है फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। ए कैसे आएगा? हमने कोई भी एक वैल्यू ले लेनी है इसमें से। मैंने यहाँ से 7 ली है, तो एक्स माइनस ए 1 में से ए 7 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा -6। 3 में से 7 को लेस करेंगे -4। ऐसे ही हम माइनस करते जाएंगे। लास्ट पे हमने -6 -4 1 प्लस का 1 एंड प्लस का 2 इनको हमने कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो हमारे पास आएगा -7। उसके बाद हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मीन्स इक्वल 7। ए हमारे पास था, हमने जो है खुद से फाइंड किया था, तो वो हमारे पास आया 7 प्लस इनको हमने सम किया तो हमारे पास आया -7। इधर हमने -7 लिखा है और नंबर ऑफ़ जो वेरिएबल्स हैं इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 5। आ गया है मीन्स इक्वल 7। सबसे पहले हमने इनको डिवाइड करना है। ये पहले कभी नहीं करें कि आप इनको पहले लेस कर लें और फिर बाद में डिवाइड कर लें। ऐसे करेंगे तो आपका आंसर नहीं ठीक आएगा। सबसे पहले हमने इनको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करके जो आंसर आएगा, अगर वो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर लेना है, अगर वो माइनस हो रहा है तो उनको हम माइनस कर लेंगे। यहाँ हमारे प्लस माइनस माइनस हो रहा है, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.6। आगे कोडिंग मेथड स्टार्ट करते हैं। कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड, उसका फॉर्मूला है मीन्स इक्वल ए प्लस सिग्मा यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई एच। हम इस जो ये वाला मेथड है इसमें यूजुअली आपको एच बता दिया जाता है। वो बहुत कम बल्कि ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है कि आपको एच ना बताएं, वो हिंट ज़रूर दे देते हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्वेश्चंस को डीपली देखना है। ये हमने पीछे वाले ही डाटा से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये हमने डाटा लिया एक्स का। सिग्मा यू हमने सिग्मा नहीं सॉरी यू हमने फाइंड करना है। यू फाइंड हम जब करेंगे तो एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास ये है, इसमें से 7 वो ए भी हमें वो मेंशन कर देंगे और एच भी मेंशन कर देंगे। इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्योंकि खुद से डाटा लिया है इसलिए मैंने खुद से ही
ए और एच ले लिए। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वन में एक्स में से ए को लेस करेंगे, फिर 7 पे एच से डिवाइड कर देंगे। 7 तो मैंने ऑलरेडी खुद से लिया ना, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। एक्स 1 डिवाइडेड बाई 7, तो जब डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 3 को 3 से लेस करेंगे तो 0 आएगा, 0 को डिवाइड करेंगे 7 तो हमारे पास आएगा 0। 7 में से 3 को लेस करना है, उसको डिवाइड कर देना है 7 पे। 8 में से 3 को लेस करना है, उसको डिवाइड कर देना है 7 से। ऐसे ही 9 को लेस करना है 3 से और डिवाइड कर देना है 7 से। अब ये अगर इनको प्लस कर लेना है, ये याद रखना है कि जिनके साथ आप माइनस का साइन आ रहा है उसको आपने मेंशन करना है। जब कैलकुलेटर पे आपने कैलकुलेट करना है तो माइनस का साइन आपने ज़रूर मेंशन करना है। इनका हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.857। इसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए हमने खुद से फाइंड किया था तो हमने वो बताया था 3 प्लस सिग्मा यू, इनका सम जो हमने किया वो हमारे पास आया 1.857 डिवाइडेड बाय 5 नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स इक्वल एज और मल्टीप्लाई 7। 3 प्लस इनको डिवाइड हमने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम डिवाइड करेंगे एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको प्लस करेंगे। लास्ट पे ये वाला स्टेप हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले इनको डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। अगर माइनस हो रहे हैं तो फिर माइनस कर देंगे। इनको डिवाइड किया, हमारे पास ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको फिर प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये आप जब भी सॉल्व करते हैं ना, कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड, शॉर्टकट मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, इनका यूजुअली आंसर सेम आता है। फर्स्ट ऑफ वाले जो होते हैं ना डिजिट्स, पॉइंट से फर्स्ट वाले, वो सेम आते हैं इनके आंसर। ये पॉइंट्स के बाद वाले तो हो जाते हैं, थोड़ा सा चेंज इनमें आता है। फॉर एग्जांपल जब हम इसको राउंड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो इसका भी 5.6 आया है। इसलिए ये सेम होता है इनका आंसर। वो जो मैंने पहले आपको मेथड समझाए थे वो थे हमारे अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन सॉल्व हमने करके देखे थे। अब हम ग्रुप डाटा के क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। मीन्स फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में थोड़ी सी चेंजिंग्स आती हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है। आपको पता कैसे चलेगा ये हमारा ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा है? अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है वो हमारा हो जाता है ग्रुप्ड डाटा। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये हमने डाटा ले लिए, ये भी मैंने खुद से एज्यूम किया है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्स हमने एक्स लिखा है, एफ लिखा है फ्रीक्वेंसी। इसको हमने सबसे डाटा में वो जो फॉर्मूले में वो हमें कह रहे हैं सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। हमें चाहिए एफ एक्स और एफ चाहिए। एफ तो ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर दिया गया है, हमने एफ एक्स फाइंड करना है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स। ऐसे ही इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट पे हम एफ का भी सम ले लेंगे और एफ एक्स का भी सम ले लेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में। सिग्मा मीन्स इक्वल सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स एफ। सिग्मा एफ इक्वल, हम वैल्यूज पुट करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 100, इनको सम हमने किया तो हमारे पास 100 आ गया, और एफ का सम आया हमारे पास 17। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आगे शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड है सिग्मा मीन्स इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इस क्वेश्चन में भी हमने डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने का वही फॉर्मूला ले रहेगा एक्स माइनस ए। एफ उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया गया। आगे एफ भी उन्होंने प्रोवाइड किया। हमने फाइंड करना है डी। तो डी कैसे फाइंड करते हैं? एक्स में से ए को लेस कर देते हैं। इसमें से मैंने जो ए लिया वो यहाँ 7 लिया।
अब 7 में से 7 को लेस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। 8 में से 7 को लेस करेंगे माइनस आएगा। ऐसे माइनस करते जाएंगे, जिनके साथ माइनस का साइन आता है माइनस हमने ज़रूर मेंशन करना है, वरना आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। अब हमने एफ डी फाइंड करना है, क्योंकि सिग्मा एफ डी हमें चाहिए। तो एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 को 0 से 0, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एफ डी का हम सम लेंगे, वो आएगा -19। ये याद रखिएगा, ये ना हो कि आप सम लें और माइनस आए तो आप माइनस को मेंशन ना करें, माइनस को आपने मेंशन ज़रूर करना है। और एफ़ का सम लेंगे तो हमारे पास आएगा 17। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। सिग्मा मीन्स इक्वल 7, ये है ए, तो आगे प्लस -19, इनका हमने सम लिया तो -19 आया था डिवाइड बाय 17। ए प्लस इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो रहा है, इनको माइनस किया तो हमारे पास आएगा 5.8824। आगे हमारा कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड। सिग्मा मीन्स इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई एच। अब वो पीछे वाला ही हमने डाटा लिया है, इसको हमने ऐसे लिख लेना है। एफ़ को भी हमने मेंशन कर देना है। अब हम यू फाइंड करेंगे। मैंने आपको पहले ही भी बता दिया है कि हमें ए और एच इस कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अब हम कर लेते हैं, यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स में से ए को हमने लेस करना है और डिवाइड कर देना है एच से। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे। फिर लास्ट पे हमें देन चाहिए क्या, एफ़ यू। एफ़ को यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता हमें जो आएगा वो हमने इधर मेंशन करते जाना है। लास्ट पे इनका सम कर लेंगे। जब हम सम करेंगे तो -2.375 आएगा और एफ़ का सम है 17। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। सिग्मा मीन्स इक्वल 7 कैसे आया, ए प्लस ये हमारे पास उसका सम है सिग्मा यू का, एफ यू का, वो हमने मेंशन किया है 17। एफ है इक्वल मल्टीप्लाई एच, एच हमारे पास है 8। अब हमने इनको पहले डिवाइड करना है। इनको डिवाइड करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -1.1176। अब हम ये माइनस प्लस माइनस होता है, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.8824। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।